शरीर तो मनुष्य जैसा, लेकिन कान गाय की तरह बड़े बड़े थे, इसलिए उनका नाम था गोकर्ण। गाय से प्रकट होने के कारण, गाय जैसे कान होने के कारण, विशाल कान होने के कारण उनका नाम गोकर्ण हुआ। दोनों का नामकरण संस्कार हुआ। जब नामकरण कर रहे थे तो धुंधली ने कहा, महाराज ये मेरा बालक है, मैंने अपने गर्भ में रखा है, इतने समय तक कष्ट मैंने सहा है, तो नामकरण भी मैं ही करूंगी। अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। धुंधकारी का अर्थ भी यही होता है, कर्तव्य कर्म का नहीं पता, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, कोई मार्गदर्शन नहीं है, जैसी खुद वैसा ही बेटा। कहते हैं ना, जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही हमें वापस मिलता है। और जो ये संस्कार होते हैं ना भैया, ये कहीं और से नहीं आते, ये घर से ही निकलते हैं। पहले जो शिक्षक होते हैं वो माता पिता ही होते हैं, अपने घर के बुजुर्ग होते हैं। जैसा हम बालकों को सिखाएंगे, जैसा ज्ञान हम देंगे, वैसा ही उनके अंदर ज्ञान आएगा। और महाराज आत्मदेव जी ने गाय से उत्पन्न हुए बालक का नाम रख दिया गोकर्ण। आगे चलकर गोकर्ण जी तो बड़े पंडित हुए, ज्ञानी हुए, परंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। जैसे जैसे बड़ा होता गया, जैसे जैसे उसके अत्याचार बढ़ते गए, हमेशा क्रोध में भरा रहता, ना स्नान करता, ना पवित्रता का ध्यान रखता। ऐसा भी बताया गया है कि महाराज वो मुर्दे के हाथ का बना हुआ भोजन भी कर लेता था। अब आप कहेंगे कि मुर्दे का हाथ का भोजन कैसे बना सकता है भला? जब वो मर ही गया है, जब वो मुर्दा हो ही गया है, तो वो भोजन कैसे बनाएगा? तो रामायण में तुलसीदास जी ने 14 प्रकार के प्राणियों को मुर्दा बताया है, ध्यान से सुनेंगे सभी। कौल काम वश कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजिषि अति बूढ़ा, सदा रोग वस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुते संतत रोगी, सन पोषक निंदक अखिलानी, जीवत सम सब 14 प्राणी। श्री राम